तरह आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जिक्र किया गया है, तो हमने ये देखा कि खान साहब की जानिब से कहा गया कि इन्होंने फैसला बार बार मौखर किया, इसलिए मौखर कर रहे थे कि दबाव डाल सकें। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि 17 जनवरी को जो हमने देखा कि आज इजलास था हाई कोर्ट के लिए 4 जजेस की नामजदगी को लेकर, तो उससे ये हाई कोर्ट पैकिंग कर सके और जब इन्होंने अपील करनी है तो उसमें मैनेजमेंट हो सके। तो आपको क्या लगता है कि ये गलत बात है या बिल्कुल ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती का जरूर इंतजार था। आपको पता है पिछले एक फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने जब इमरान खान के ज्वेलरी सेट की चोरी का जमानत लिखी है, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर इमरान खान ने तोशा खाना में जमा कराए बगैर सीधा ज्वेलरी सेट अपने घर ले गए हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, बाद में भी तो उन्होंने खरीद ही लेना था ना, तो पहले ही घर ले गए। वो ये नहीं समझे कि एक वजीर आजम है, उसको एक तोहफा मिला है, उसने पहले तोशा खाना जमा कराना है, फिर वहां पे वैल्यूएशन होनी है, फिर पैसे जमा कराने हैं और वो पैसे जमा कराने के बाद तोशा खाना से तोहफा ले सकता है। खान साहब सीधा बुल्गारिया का वो सेट अपने घर ले गए, घर पे ही वैल्यूएशन कराई और बाद में कहीं पैसे, वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी तो कोई बात ही नहीं की इमरान खान साहब ने। तो जब सीधे तोहफे घर ले जाने पर भी अदलिया के कोई बात नहीं और एक लीडर को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे तायात नाहल कर दे और ये ज्वेलरी का सेट सीधा घर ले जाए तो इसको माफी है, तो तब हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की समझ तो आ जानी चाहिए कि उनके नजदीक इमरान खान की चोरी कोई अहमियत नहीं रखती। लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस भी आ रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाना है तो लाहौर हाईकोर्ट से एक सीनियर जज जो है उनका तबादला इस्लामाबाद हाईकोर्ट किया जाएगा, वो सीनियर प्यूनी जज बनेंगे और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनेंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं। वो चीफ जस्टिस चौधरी शहराम सरवर का नाम है बहुत ज्यादा कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आएंगे और फिर जस्टिस आमिर फारूक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे तो मोहसिन अख्तर क्या, जिस तरह मंसूर अली शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं बने, इसी तरह मुझे मोहसिन अख्तर क्यानी जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनते नहीं नजर आ रहे। और यकीनन एस्टेब्लिशमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई की सहूलतकारी थी कि वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट एक सहूलतकारी अवेलेबल थी, उसका रास्ता रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा था और वो रियासत ने वो बंदोबस्त किया है। और इसीलिए आज जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान काफी अफसरदा थे या उनके चेहरे पे परेशानी थी, क्योंकि उनको पता है कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से शायद ये सजा मुअत्तल नहीं हो सकेगी और वो दिन गए जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उनकी सजाएं मुअत्तल होती। तो सही है जो अभी आपने बड़ी खबर दी है कि अब लाहौर से वहां पर जाएंगे और जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वहां पर बनेंगे और वो नहीं वहां के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, तो क्या इससे अदलिया में बेयकीनी की सूरत हाल नहीं पैदा होगी, क्योस क्रिएट नहीं होगा? नहीं, इससे पहले भी लाहौर हाईकोर्ट से जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते रहे हैं, आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है, जुडिशल कमीशन ये काम कर सकता है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा, कौन सा पहली दफा होना है। और जब जिस चीज की आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है वो किया जाएगा और उसके अंदर से रास्ते निकाले जाएंगे। और किसी को भी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 6 जजेस की हेजमनी है वो किसी तरह भी कबूल नहीं है और उसको वो तो एक यूनियन से बनाई हुई है, उसको तोड़ने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे और वो रास्ते नजर आ रहे हैं। सर आगे बढ़ते हुए आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आज पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्याह तरीन दिन है आज का और अब वो अपील करेंगे आगे, तो क्या कोई ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिसको लेकर ये जो पीटीआई वो कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे और वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस फैसले को भी उड़ाकर रख दिया जाएगा? देखें, अगर इमरान खान साहब के हक में शहजाद अकबर साहब गवाही देने आ जाते लंदन से, देखें इमरान खान पे ये इल्जाम है कि उनकी कैबिनेट ने एक बंद लिफाफे पे फैसला किया है और उन्होंने डील को जो है बंद लिफाफे, और 4 वुज़रा ने आके इमरान खान के खिलाफ गवाही दी जिनमें परवेज खट्टक, जुबैदा जलाल वगैरह थे। अच्छा, अगर इमरान खान के हक में 4 वजीर आके गवाही देते कि ये बात गलत कर रहे हैं तो फिर केस में जान ना हो जाती। क्यों नहीं दी शिबली फराज ने आके गवाही, क्यों नहीं दी उमर अयूब ने आके गवाही, क्यों नहीं दी शहजाद अकबर ने आकर गवाही कि मैं मौजूद था और मैं लेके आया था लंदन से, ये हकायक हैं। जब इमरान खान के अपने साथी इस केस में इमरान खान के हक में गवाही देने के लिए तैयार नहीं है तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, लूप होल क्या है? सादा सी बात है, प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान के 4 वजीर इमरान खान के खिलाफ बतौर गवाह पेश किए। इमरान खान 4 वजीर अपने हक में गवाह पेश कर देते, वो फवाद चौधरी को कहते आप मेरे हक में आके गवाही दे दें, वो
शिबली फराज को कहते, उमर अयूब को कहते, अली मोहम्मद खान को कहते, और जितने वजीर आज उनके साथ अभी मौजूद है ना आधी कैबिनेट, असद कैसर भी मौजूद हैं, और इतनी कैबिनेट मौजूद है जो इमरान खान के साथ, अब अली अमीन गंडापुर फेडरल कैबिनेट में थे, गंडापुर आके इस केस में इमरान खान के हक में गवाही देते थे कि मैं उस कैबिनेट इजलास में मौजूद था। पर आप देखिए कोई इमरान खान का साथी भी इमरान खान के हक में गवाही देने के लिए इस केस में नहीं आया। चलो हुकूमत या प्रोसिक्यूशन तो 4 वजीर ले आई तोड़ ताड़ के, तो जो आपके साथ खड़े हैं वो आकर अदालत में खड़े होकर गवाही देते कि हम इमरान खान के हक में गवाही देते हैं। कोई वजीर जो इमरान खान के साथ है वो इमरान खान के हक में गवाही देने के लिए इस केस में आया है? कोई भी नहीं आया। बाकी जहां तक मजहबी कार्ड की बात है, देखिए रूहानियत के नाम पर करप्शन की कोई इजाजत नहीं है। 2 नंबर पैसे से ना मस्जिद बनाने की इजाजत है, 2 नंबर पैसे से ना अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत है। आप लैंड माफिया के पैसे से नेक काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल को लोग कब्जे की जगहों पर मस्जिदें बनाना शुरू कर देंगे और कहेंगे हम तो अल्लाह का घर बनाया है आपने। अल्लाह का घर तो नहीं, आप कब्जे की जगह पर अल्लाह का घर नहीं बना सकते। आप 2 नंबर पैसे से अल्लाह का घर नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। इसके लिए क्लीन वाइट मनी होना जरूरी है। और कहाँ लिखा है पाकिस्तान के आइन और कानून में कि आप ट्रस्ट के नाम पर 2 नंबर जमीन ले सकते हैं, ट्रस्ट के नाम पर रिश्वत ले सकते हैं? इस तरह तो सारे ट्रस्ट बना के सुबह रिश्वत लेना शुरू कर देंगे। ना आप ट्रस्ट के नाम पर रिश्वत ले सकते हैं, ना रूहानियत के नाम पर रिश्वत ले सकते हैं। चाहे आप ट्रस्ट के नाम पर लें, चाहे रूहानियत के नाम पर लें, रिश्वत ही रहनी है। सर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि अब बानी पीटीआई को ये सब फिक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी माजी में ये कर चुके हुए हैं, तो ये मका फाते अमल है। नवाज शरीफ के साथ भी तो इन्होंने ये किया था। उनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट थी, इसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई में मका फाते अमल है? मैं समझता हूँ मका फाते अमल है। मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो कुएं दूसरों के लिए खोदे थे वो खुद उसमें गिर गए हैं। आज सब कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी तो एक घरेलू खातून है। वैसे मैं उन्हें घरेलू खातून नहीं मानता, वो एक सियासी खातून है। लेकिन कल जब शहबाज शरीफ की बेटियों पर केस बनाए जा रहे थे तो वो घरेलू खवातीन नहीं थी। कल जब जहांगीर तरीन की बेटियों पर केस बनाए जा रहे थे तो वो घरेलू खवातीन नहीं थी। तब तक तो मरियम नवाज भी घरेलू खातून थी, उन्होंने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा हुआ था। तो जब इमरान खान अपने मुखालफिन की खवातीन पर केस बना रहे थे कि जी वो उनके बिजनेस बोर्ड में डायरेक्टर क्यों हैं, वो उनके बोर्ड पर डायरेक्टर हैं, लिहाजा जहांगीर तरीन की बेटियों पर केस बनेगा, तो ये भी आपके साथ ट्रस्टी हैं, फिर इस पर केस क्यों नहीं बनेगा? तो जो कुछ इमरान खान ने किया है वो उसके साथ हो रहा है, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। मकाफात अमल का शिकार हैं और हम सबको इबरत पकड़नी चाहिए। एक इमरान खान देखें जो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। एक इमरान खान है जो आज खुद रो रहा है, जो आज जो कह रहा है खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे किसी तरह छोड़ दो, और कोई उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।